हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज अपन डिस्कस करेंगे इंडाइसिस के व्यूज़ एंड विल डिस्कस कमोडिटीज़ एज वेल। इंडेक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज़ बीन ऑन अ कॉन्स्टेंट साइडवेज एक्शन। 23 सितंबर से लेके अभी तक देयर इज़ नो गुड मेजर एक्शन आइदर अप और डाउन, बट विल जस्ट हैव अ व्यू एज टू आने वाले टाइम इन टर्म्स ऑफ कमिंग वीक और कमिंग 15 डेज इंडेक्स में क्या मूवमेंट हो सकता है एंड व्हाट इज़ माई एनालॉजी आउट ऑफ इट। सो दिस इज़ आई थिंक अब सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता ही है। सो दिस वाज अ मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी, जो बहुत टाइम से इट वाज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट। आज के दिन इट ब्रोक, हल्का सा रिकवरी है। इफ़ आई जस्ट जूम इन ऑन टुडेज कैंडल, हल्की सी रिकवरी है फ्रॉम डेज लो, बट स्टिल आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ वीकनेस येट एंड देर इज़ नो पैनिक। एक सेलिंग जो बोलते हैं पैनिक सेलिंग, वो अभी तक आई नहीं है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैनिक सेलिंग। इट वॉज अराउंड 7th April. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग सम टैरिफ और समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये एक पैनिक सेलिंग था, वहाँ से कॉन्स्टेंट एक एक अपने को रिलीफ रैली मिली थी, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लुकिंग लाइक पैनिक, इट इज़ मोर ऑफ अ कंटिन्यूएशन रिएक्शन ऑफ द वॉर विच इज़ गोइंग ऑन। सो एनी विच वेज आई थिंक जो प्राइस एक्शन जो रह सकता है आने वाले सेशंस में, वो ये रह सकता है कि निफ्टी माइट हेड टुवर्ड्स दिस सपोर्ट एरिया विच नाउ इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया, एंड वहाँ से निफ्टी एक वापस एक रिएक्शन आई मीन कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द डाउन ट्रेंड हो सकता है। आई फील के ये जो एरिया है दिस माइट टेस्ट अराउंड 24,400 के आसपास निफ्टी आ सकता है। इफ़ वी गिव अ क्लोज अबाउ 24,400 24,500, देन आई थिंक वी माइट सी अ चेंज इन द डायरेक्शन। ये जो अपना करंट जो है दैट इज़ दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। सेल ऑन राइज मार्केट है। इफ़ वी क्लोज अबाउ दिस लेवल, so once we close above this level we might see a change in direction and nifty might do this thing. Nobody knows कि क्या होगा, but this is what I feel. Also nifty is around 50% retracement level of Fibonacci. I just had seen, yes, तो ये 50% लेवल पर है। so एक लेवल ये है और एक लेवल 24,400 24,500 का जो एक बहुत मेजर सपोर्ट है। सो अराउंड यही एक एरिया है जहाँ पे निफ्टी माइट होवर अराउंड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस। प्रॉबेबली उसके बाद वहाँ से निफ्टी माइट हेड अगेन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड मूव, बट आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इज़, मेरे को तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया 22,000 ही दिख रहा है। सो नेक्स्ट लेवल इज़ समवेयर अराउंड 21,800 से 22,000। सो nobody knows how long the war will go and how the markets will react. As of now it's a complete stay out of the market zone. My last trade personally on swing trading was around 23rd or 24th of September. उसके बाद मैंने कोई स्विंग ट्रेड लिया नहीं है। ऑफकोर्स देयर हैज़ बीन ट्रेड जहाँ पे मैंने कमोडिटी मार्केट्स को थोड़ा हियर एंड देयर आई हैव ट्राइड, बट नो मेजर ट्रेड्स एज सच इन द मार्केट्स। Quickly we'll just see Bank Nifty. Bank Nifty has been very strong as compared to Nifty or other indices, but still I feel Bank Nifty का जो longer term support area that is around 53,800 जो मैं mark कर देता हूँ। So if the selling continues, Bank Nifty might take a pause here. If it doesn't take a pause here, then उस टाइम पे बात करेंगे कि next support क्या है, but as of now 53,800 looks like a good support area, and yeah, I think nothing more in Bank Nifty as such. Yeah, I mean ये जो gap है ये of course fill करने आ सकता है। So ये एक एरिया बहुत important है। Yes, this is a good important area because I'll explain why. Earlier this was acting as a resistance over here, फिर ये एक support बन गया यहाँ पे आने के बाद, दिस बिकेम अ सपोर्ट ओवर हियर, ये सपोर्ट टूट गया है। सो जैसा अपने निफ्टी में डिस्कस किया था, सिमिलरली बहुत इजीली ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो ये फॉल है इट माइट टेक अ पॉज टिल हियर, आई मीन रिट्रेसमेंट टिल हियर, एंड वहाँ से वापस ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ अपना जर्नी बिगिन कर सकता है। सो दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी जो अपन ने निफ्टी में डिस्कस की थी कि अगर इट गिव्स अ क्लोज अबाउट 57,000 या 58,000 ले लो टू बी in a very easy to understand manner, 58,000 के ऊपर अगर क्लोज करता है बैंक निफ्टी, then we might see a change in direction. So that is for Nifty and Bank Nifty. We'll go to small cap index. So this is the Nifty small cap index, 100 वाले 100 stocks वाला है. So this is a
मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब नॉट वैसे ब्यूटीफुल बट हाँ एक जो एक प्रॉपर एक जो अपन हायर हाई हायर लोज बोलते हैं वो बहुत ही अच्छे से इसमें फॉलो हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट. पैसा नहीं बन रहा है ऐसा नहीं, ब्यूटीफुल उसके लिए नहीं बोला, बट द trend is pretty much clear. So this is completely a no trade zone. This had similarly happened in 2018 to 2019 का जो पीरियड था, 2017 से लेकर 2019 का मोटा मोटी पीरियड जो था, वो 2 साल जो था वो बहुत बुरे थे. स्मॉल कैप वॉज डाउन बाय अराउंड 40% एंड पीपल वर लूजिंग मनी हियर एंड राइट देयर लेफ्ट. तो ऐसे कोई ट्रेड करने लायक जोन तो नहीं ही है. सो मेरे हिसाब से पर्सनली जिसको शॉर्ट टर्म रैलीज खेलनी है वो खेल लेगा, बट मैं पर्सनली जब तक ये 18,000 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक कोई मेरे को प्रॉपर ट्रैक्शन नहीं दिखेगा. और एल्स अ पैनिक सेलिंग. तो वो जो पैनिक कैंडल आएगी उसके बाद क्या मार्केट ब्रेथ बहुत नीचे हो जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, तो वहाँ से एक रिलीफ रैली मिलने की एक्सपेक्टेशन है. बट यूजुअली मैं देखा कि मेरे ट्रेड्स वहाँ पे उतने अच्छे काम नहीं करते अनलेस आई हैव अ सेटअप टू ट्रेड टू. सो देयर इज़ नथिंग एज टू इन द स्टॉक्स, बट विल डिस्कस सिल्वर्स प्राइस एक्शन. मेरे को इनिशियली सिल्वर पहले बहुत अच्छा लग रहा था, बट टर्नड आउट कि ये कुछ और ही हो गया, बिकॉज ये मैंने एक वीवैप की लाइन बना रखी है, तो ये वीवैप की लाइन को अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, बट मेरा आइडियोलॉजी कुछ ट्रेड करने का कुछ अलग था. मैं एक बार बाहर रिप्ले करके आपको बता देता हूँ. एक सेकेंड, सॉरी ये कुछ आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू बार रिप्ले, होल्ड ऑन. करेक्ट. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज, जब मैंने ट्रेड लेने का सोचा था कि मैं सिल्वर में ट्रेड लूँगा, तो दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एक मेरे हिसाब से एक अप ट्रेंड के बाद एक बहुत मेजर फॉल आ गया था, एंड उसके बाद एक इसने बॉक्स पैटर्न टाइप ऑफ बना लिया था कि जहाँ पे देयर वाज इनफ कंसोलिडेशन फॉर अ कमोडिटी. तो व्हाट मेरे दिमाग में ये था कि वंस इट ब्रेक्स आउट प्रॉपरली इट माइट रीच टू द न्यू हाइज. इट काइंड ऑफ डिड ब्रेकआउट, बट इंट्राडे में अगले दिन इसने ये कैंडल ऐसी बना दी. आई विल जस्ट रिमूव द ड्राइंग्स तो बेटर दिखेगा. सो ये जो कैंडल थी दिस वाज ऑफ कोर्स नॉट अ कन्विंसिंग कैंडल, एंड उसके बाद यू कैन सी के देयर वाज नो फॉलो थ्रू एक्शन. अभी तक कोई एक्शन नहीं है. सो नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग इज़ कि जब सिल्वर जब ये लेवल क्रॉस कर देगा, दैट इज़ 2,95,000 के ऊपर क्लोज देना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद ही सिल्वर में कोई ट्रेंड आएगा, अदरवाइज देर इज़ नो ट्रेंड ऑन द डाउन साइड. दिस इज़ द लेवल. सो 2,26,000. सो ये दो लेवल्स है, 2,26,000 ऑन द डाउन साइड एंड 2,95,000 ऑन द अप साइड. इसका हाई क्या है, या 2,97,000 2,98,000 ऑन द अप साइड. जब तक सिल्वर इन इस रेंज में है देयर इज इट्स अ नो ट्रेडिंग जोन फ्रॉम माई एंगल, and as soon as any of this level breaks we can take the trade accordingly. gold is strong as compared to silver, no doubt, but now वो जो smooth movement है वो नहीं मिल रहे हैं. So gold में there is no pattern or there is no, I mean the chart is not as great to just judge as to क्या करना चाहिए, ट्रेड कैसे करना चाहिए. So this will be on a wait and watch मेरे हिसाब से, जब तक एक थोड़ा सा डिसेंट स्ट्रक्चर नहीं बना देता है. विल हैव अ लुक एट कॉपर. नहीं, आई थिंक कॉपर में भी देयर इज़ नथिंग टू सी. एल्यूमिनियम देखते हैं, नहीं एल्यूमिनियम में भी कुछ नहीं है. क्रूड में वी माइट सी समथिंग, बिकॉज जो ये ऑफ कोर्स दिस इज़ बेस्ड बिकॉज ऑफ वॉर, बट एक जो ये बाइंग ट्रैक्शन आया है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो उसके बाद अगर कुछ एक साइडवेज एक्शन यहाँ पे मिलता है, so I'll be inclined towards going long in crude. So crude is the only commodity जो मैं radar में रखूँगा for upcoming sessions. Yeah, I think बाकी there's nothing much more to it. Just one thing before I end the video. मार्केट में ट्रेड नहीं करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ये बात बहुत कम लोग आपको बताते हैं तो उनको सुनना ही चाहिए. बट इट्स अ नो ट्रेड जोन, completely no trade zone. I've explained about market breadth in couple of my videos, but if you want a proper video I'll try to make a proper video on market breadth. But मेरे हिसाब से market breadth बहुत simple है. As a swing trader, as a momentum burst trader, if your trades are working fine, the market breadth is good. If your trades are not working fine, the market breadth is not good. मतलब मेरे लिए ये
ट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक्शन है कि मेरे स्टॉक्स में फॉलो थ्रू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. अगर नहीं मिल रहा है सो आई अवॉइड, एंड अगर मिल रहा है सो ऑफकोर्स द मार्केट ब्रेथ इज़ गुड. सो इट्स अ नो ट्रेड जोन कम्प्लीटली. आई विल कीप ऑन अपडेटिंग एज टू मैं कब ट्रेड लूँगा. इट्स बीन 5 मंथ्स, या 6 मंथ्स जब मैंने ट्रेड नहीं लिया है, एंड प्रॉबेबली ये महीना भी ऐसा ही लग रहा है. सो नो बडी नोज नेक्स्ट ट्रेड कब आएगा स्विंग का, बट आई बीन वेरी पेशेंट, एंड ये मैंने मेरे फेलो ट्रेडर से सीखा है. सो दैट्स अ स्किल जो मैंने खुद ने अभी रिसेंटली डेवलप की है. एंड सो या दैट्स अबाउट इट. अगर आपको वीडियो में कुछ लगा हो कि कुछ आपको डाउट है, सो प्लीज़ डू कमेंट, एंड I'll try to update you in couple of days as to what the market action is, because रोज़ कुछ एक्शन इतना खास हो नहीं रहा है. सो जैसे अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है या कुछ आएगा, आई विल बी डेफिनेटली बैक, एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा. सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. हैव अ गुड डे. टेक केयर.